सबसे पहले बात भगदड़ प्रधान भारत की करेंगे। हालांकि आज देश की संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ी चर्चा चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर तक ने लोकसभा में अपनी बात रखी है। विपक्ष के सांसद ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार के दावों को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन लोकसभा में जारी सियासी बयानों की भगदड़ से अलग हम आपको वो भगदड़ दिखाने वाले हैं जिससे करोड़ों हिंदुओं की आस्था आहत हुई है। मंदिर जाने वालों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि उत्तराखंड से लेकर यूपी तक बीते 24 घंटों में भगदड़ की 3 घटनाएं सामने आई हैं। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर पर रविवार को करंट की अफवाह के बाद भगदड़ मची, 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यूपी के बाराबंकी में अवसानेश्वर मंदिर परिसर में करंट फैला, भगदड़ मची, 2 लोगों की मौत हो गई। तीसरी घटना यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई, जहां कांवड़ियों की भीड़ के बीच भगदड़ मची। हालांकि यहां पुलिस और प्रशासन ने सतर्कता दिखाई, बड़ा हादसा होते होते टल गया। सबसे पहले बात पवित्र नगरी हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर पर हुई भगदड़ की करते हैं, क्योंकि यहां की भगदड़ पुलिस और प्रशासन की लापरवाही को साफ साफ उजागर करती है। रविवार को छुट्टी का दिन था, हो सकता है कि इस वजह से आपने इस खबर पर ध्यान न दिया हो, इसलिए आज हमने मनसा देवी मंदिर पर हुई भगदड़ के बहाने भगदड़ प्रधान भारत पर विश्लेषण तैयार किया है। आप जरा इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। मनसा देवी मंदिर भगदड़ की यह तस्वीर हर तरफ वायरल है। लगभग 30 मीटर के छोटे से रास्ते में 200 से 300 श्रद्धालु एक जगह फंसे हुए हैं। इनमें महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे शामिल हैं। मौके पर न आगे बढ़ने का रास्ता नजर आ रहा है, न ही पीछे हटने का। सबसे जरूरी बात, यहां भीड़ प्रबंधन या क्राउड मैनेजमेंट के लिए दूर दूर तक पुलिस या प्रशासन का कोई सुरक्षा कर्मी नजर नहीं आ रहा। अब ये वीडियो भगदड़ को लेकर प्रशासन पर कई तरह के सवाल उठा रहा है। जैसे सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर हम पुराने हादसों से कोई भी सीख, कोई भी सबक क्यों नहीं लेते। दूसरा ये कि सावन का महीना चल रहा है, गंगा नगरी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है, तो सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं थे। मनसा देवी मंदिर के संकरे रास्ते में इतनी भीड़ को एक साथ जमा क्यों होने दिया गया। मंदिर आने वाले श्रद्धालु बड़ी संख्या में चंदे और दान का चढ़ावा देते हैं, बदले में क्या अच्छी सुविधाएं मिलना उनका हक नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब तक कांवड़ यात्रा चल रही थी, सड़कों से लेकर मंदिरों तक चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती थी, तो अब क्यों श्रद्धालुओं को मौत की भगदड़ में मरने के लिए छोड़ दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। पीछे जाओ, पीछे, अरे पीछे जाओ। दो सेकंड के लिए खुद को इस भीड़ के बीच महसूस करके देखिए, आपका दम घुटने लगेगा। ये मनसा देवी मंदिर का पुराना रास्ता है, जिस पर श्रद्धालु करीब 700 सीढ़ियां चढ़कर देवी के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचते हैं। सोचिए, भगदड़ वाले दिन मनसा देवी मंदिर की सीढ़ी वाले रास्ते पर इतने भयावह हालात थे। 30 मीटर के इलाके में लगभग 300 लोग एक साथ जमा थे, वो भी भगवान के भरोसे, क्योंकि सिस्टम तो कांवड़ यात्रा करा के चैन की नींद सोया था। अब जरा ये 2 तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर मनसा देवी मंदिर की है, जहां रविवार के दिन हरियाली तीज के मौके पर आम दिनों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा भीड़ थी। दूसरी भीड़ कांवड़ यात्रा के दौरान की है। मनसा देवी मंदिर के रास्ते में भीड़ को कंट्रोल करने या संभालने के लिए एक भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। दूसरी तरफ जब कांवड़ यात्रा चल रही थी, तो चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती थी। आसमान से फूल बरसाने के लिए भी हेलीकॉप्टर में पुलिस अधिकारी मौजूद थे। तो क्या कांवड़ यात्रा के बाद श्रद्धालुओं को यूं मरने के लिए छोड़ दिया गया? क्या पवित्र नगरी में सारे इंतजाम सिर्फ कांवड़ियों के लिए थे? आम श्रद्धालुओं की सुरक्षा से सरकार या प्रशासन को कोई मतलब नहीं था, जबकि सावन के पूरे महीने में गंगा नगरी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है। भगदड़ वाले दिन भी मंदिर की सीढ़ी वाले रास्ते पर काफी भीड़ थी। अचानक ऊपर करंट लगने की अफवाह फैली। इसके बाद सीढ़ियों के 1 वे वाले रास्ते पर लोग ऊपर से नीचे आने लगे और भगदड़ मच गई। कि ये वही लोकेशन था जहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिली थी, और ये माना जा रहा है कि यही रास्ता था जहां पर ये जो क्राउड था वो बहुत देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात है कि रविवार का दिन था, श्रद्धालु बहुत ज़्यादा की संख्या में थे कि एक अफवाह फैली कि तार टूट गया, और उसके बाद से तमाम लोगों में भगदड़ मची। लेकिन आप देखिए, मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा, ऐसा कोई भी यहाँ पर ट्रैक देखने को नहीं मिला, कोई बड़ा तार देखने को नहीं मिला। भगदड़ के बाद लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते गए और 8 लोगों की जान चली गई।
चश्मदीदों की माने तो आज से पहले उन्होंने कभी यहाँ इतनी भीड़ नहीं देखी थी। ये दुकान बंद थी उस टाइम है, और देखिए कि कितना दुकान पर भीड़ थी कि ये शटर जो है वो अंदर की ओर दब गया है। यानी कि आप सोचिए कि लोगों के बीच में जब भगदड़ मची तो लोग निकलने के लिए इस शटर को भी अंदर दबा दिए और काफ़ी भीड़ थी। अब अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि कितनी भीड़ होगी। मैं उसी में दब गया और फिर जो है मैं भी बेहोश हो गया। उसके बाद में मैं जान नहीं पाया कि हुआ क्या है। एक बाइक भीड़ पता नहीं कहाँ से आगे भगवान भोलेनाथ कहाँ से भेज दिए सर। अचानक होगा सर सब। हाँ जी, यही बात है। अपना भी जान बचाना मुश्किल हो गया अभी सर। मंदिर के आसपास वाले दुकानदारों की बातचीत से जो पता चला उसके मुताबिक भगदड़ के मुख्य 3 कारण रहे। मंदिर के सकरे रास्ते पर भीड़ को बढ़ने दिया गया। भीड़ बढ़ने के बाद भी रास्ते को बंद नहीं किया गया। भीड़ को मैनेज करने के लिए मौके पर कोई मौजूद नहीं था। आने और जाने का एक ही रास्ता होने की वजह से भगदड़ मची। लेकिन उस समय क्या हुआ, किसी कोई गिर गया और वो गिरते ही वहाँ जितने भी लोग थे सब उस चपेट में आ गए और 3 मिनट में पूरा काम हो गया। 3 मिनट के अंदर जब तक फिर सब लोग वहाँ पहुँचे, उनको लेकर के हम लोग ले गए। बहुत दुखद घटना घटी है। हालांकि अब क्योंकि हादसा हो गया तो प्रशासन की नींद टूटी है। अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती की बात हो रही है। मैं स्वयं वहाँ गया। सबसे पहले तो हम जो भी लोग इस घटना में हमारे बीच में नहीं रहे, उनके परिवार के लोगों के लिए एक बहुत असमय बड़ा संकट आया है और निश्चित रूप से इस आघात को सहने के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उन सभी को शक्ति दें। फिलहाल देखा जाए तो पुलिस, प्रशासन और मंदिर प्रबंधन इस भगदड़ के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि तीनों में से किसी ने भी श्रद्धालुओं की भीड़ के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया। वैसे मृतकों के परिजनों और पीड़ितों के लिए मुआवजा राशि का ऐलान हो चुका है। अब इसके बाद जांच होगी, अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज होगा, फिर मामला रफा दफा हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश में लापरवाही से होने वाले हादसों का एक पूरा इकोसिस्टम बन चुका है। इस इकोसिस्टम में कभी लापरवाही वाला पुल गिरता है, छोटे अधिकारियों पर गाज गिरती है, नेता मंत्री बच जाते हैं। कभी करप्शन के सीमेंट से बनी सड़क धंस जाती है, तब ठेकेदार इंजीनियर्स पर एक्शन होता है, नेता मंत्री बच जाते हैं। कभी सिस्टम के नकारेपन का खामियाजा मासूम बच्चों को भुगतना पड़ता है। सोते सिस्टम की वजह से स्कूल गिर जाता है, शिक्षक सस्पेंड होते हैं, नेता मंत्री बच जाते हैं। मंदिरों में लापरवाही वाली भगदड़ का तो हमारा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। जांच की बात होती है, पुलिस, नेता मंत्री बच जाते हैं, यानी इस इकोसिस्टम में सिर्फ आम आदमी की जान जाती है, बाकी जिम्मेदार लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता। हैरानी की बात यह है कि हमारे नेता हिंदू धर्म, हिंदुओं की आस्था, इसको लेकर बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन हिंदू मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा कैसे भगवान भरोसे है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। क्योंकि जैसे करंट की अफवाह के बाद मनसा देवी मंदिर में भगदड़ मची, वैसा ही हादसा यूपी के बाराबंकी में अवसानेश्वर मंदिर परिसर में हुआ, जहां बंदरों के उत्पात से बिजली का तार टूटकर मंदिर की टिन वाली छत पर गिरा और करंट फैल गया। करंट फैलने के बाद भगदड़ मची और 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। सामने की तरफ में ये जो टीन है, इसी टीन में ये कहा जा रहा है कि जो बिजली का तार है वो इसी टीन पर गिर गया था बंदरों के उत्पात के कारण, और उसके बाद जो करंट उतरा उसी के दौरान भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी और उसके बाद जो है स्थितियां सी खराब हुई कि कई लोग उसमें घायल हुए। वो जो तार दिखाई पड़ रहा है आपको, वही तार के ऊपर बंदर उछला कुछ हुआ, तार टूट के इसी टीने के ऊपर गिरा, उससे करंट उतर के नीचे जो बीच में पाइप दिख रही है, पाइप में उतर है। तो श्रद्धालु जो जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे उन्हीं को करंट लग गया, तो सब उछल गिर रहे थे। इस समय मंदिर में लाइट नहीं है, और अब इस तरह से अगर व्यवस्था पहले कर देते तो ये घटना आज शायद न होती। नहीं, 19 लोगों का जो करंट की चपेट में आए थे उनको अस्पताल पहले CSC भेजा गया, CSC के बजाय उनको, उसके बाद CSC से ज़्यादातर लोग अपने घर चले गए थे। 4-5 लोग थे जिनका इलाज वहाँ पर जिला अस्पताल में चल रहा था, वो भी अपने सुरक्षित हैं, अपने घर भेज दिए गए। अभी बिजली विभाग को कोई अलग से निर्देश भी आप लोग की तरफ से? सभी विभागों को निर्देश है कि यहाँ पर सुरक्षित और सुगमतापूर्ण लोग यहाँ पर दर्शन करें। इस प्रकार के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए। देश के शहर शहर लापरवाही की भगदड़ है, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं है। यूपी के लखीमपुर खीरी में भी हादसा होने ही वाला था कि कुछ पुलिसकर्मियों ने सतर्कता दिखाते हुए उसे टाल दिया।
वरना यहाँ जिस तरह से कांवड़ियों की बेकाबू भीड़ आगे बढ़ रही थी, भगदड़ तो मच ही गई थी, बस बड़ी अनहोनी होना बाकी था। वैसे आप भी जानते हैं कि हमारे देश में लगभग हर मोहल्ले में एक मंदिर मिल जाता है, लेकिन फिर भी हम मंदिर दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को लेकर भीड़ प्रबंधन नहीं सीख पाए हैं। मंदिरों की तरफ से तरह तरह के आयोजन और धर्म आस्था का हवाला देकर श्रद्धालुओं की भीड़ तो बुला ली जाती है, लेकिन उनकी सुरक्षा भगवान भरोसे छोड़ दी जाती है। ऐसे में मंदिरों को अपने परिसर में कुछ ऐसे पोस्टर लगाने चाहिए जिन पर लिखा हो, मंदिर आने वाले श्रद्धालु अपनी जान के खुद जिम्मेदार हैं। मंदिर आने जाने के रास्ते में सुरक्षा की हमारी जिम्मेदारी नहीं। मंदिर के रास्ते में अगर जान से जाएं तो हम पर दोष ना लगाएं। हम सिर्फ चढ़ावा लेते हैं, बदले में श्रद्धालुओं को सुरक्षा की गारंटी नहीं देते। मंदिर की भगदड़ हल्के में लेकर नजरअंदाज कर देने वाला मामला नहीं है। इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि लगातार हमारे मंदिरों में मौत की भगदड़ होती रही है। इसी साल देख लीजिए, 29 जून को पुरी में रथ यात्रा के दौरान भगदड़ में 3 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हो गए। 3 मई 2025 को गोवा में एक मंदिर उत्सव में भगदड़ मचने से 3 लोगों की जान चली गई। 8 जनवरी को तिरुपति मंदिर में भगदड़ हुई, 6 लोगों की मौत हुई और 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके अलावा इसी साल की शुरुआत में करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़े महाकुंभ का आयोजन हुआ था। इसमें 1 से ज्यादा बार भगदड़ मची। कितने श्रद्धालुओं की मौत हुई, इसका सही आंकड़ा अब तक सामने नहीं आ सका है। सोचिए, फिर भी हम कोई सबक नहीं ले रहे हैं। अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है, तो यूजर्स लिख रहे हैं कि मनसा देवी मंदिर में अक्सर इतनी ही भीड़ होती है, लेकिन वहां अव्यवस्थाएं खूब है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण हालात बिगड़े और प्रशासनिक तैयारियां फ्लॉप हुई। ये बेहद दुखद घटना है, लेकिन जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी है, तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।